दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मतलब जबरदस्त एक्साइटमेंट है ना? लेकिन असली खेल पैसा बनाने में नहीं, उसे बचाने में है। प्रॉफिट तो हर कोई चाहता है, पर विनर वही बनता है जो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीख जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या? प्रॉफिट कमाने की जगह या फिर एक तरह का जुआ? सच तो यह है कि बिना प्लान के इन दोनों में कोई खास फर्क है भी नहीं। तो आज हम उसी प्लान पे बात करने वाले हैं, वो प्लान जो किसी को भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाता है। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेफ्टी बेल्ट की, फिर वो 3 गोल्डन रूल्स देखेंगे, उसके बाद अपने सबसे बड़े रिस्क को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि एक लॉन्ग टर्म विनर कैसे बना जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है सेफ्टी बेल्ट, मतलब रिस्क मैनेजमेंट आखिर है क्या? यकीन मानिए, मार्केट में टिके रहने और कामयाब होने का यह सबसे पहला और जरूरी कदम है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिस्क लेना ही नहीं है। अरे नहीं, इसका मतलब है रिस्क को कंट्रोल करना। ये एक आर्ट है। ये पक्का करने की कला कि कोई एक गलत ट्रेड आपका पूरा अकाउंट साफ ना कर दे। सीधी सी बात है, अपने लॉस को लिमिट में रखना और अपने कैपिटल को बचाना। तो अब आते हैं उन 3 गोल्डन रूल्स पर। ये हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए रिस्क मैनेजमेंट की, आप कह सकते हैं, बुनियाद है। रूल नंबर 1, और ये सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है, हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना। ये रिस्क मैनेजमेंट टूल किट का, समझ लीजिए, ब्रह्मास्त्र है। तो ये स्टॉप लॉस होता क्या है और काम कैसे करता है? देखिए, बहुत सिंपल है। मान लीजिए किसी ने एक स्टॉक में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब उन्होंने पहले से ही एक ऑर्डर सेट कर दिया कि अगर स्टॉक की कीमत गिरकर 8,500 पर आ जाए तो वो अपने आप बिक जाए। इसका फायदा, लॉस सिर्फ 1,500 रुपए पर फिक्स हो गया। ये एक ऑटोमैटिक सेफ्टी नेट है जो बड़े नुकसान से बचा लेता है। इसको ऐसे समझिए, स्टॉप लॉस आपकी फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट बड़े एक्सीडेंट से बचाती है ना, बिल्कुल वैसे ही स्टॉप लॉस आपको मार्केट में एक बड़े क्रैश से बचाता है। एक छोटा सा टूल, लेकिन किसी को भी बर्बाद होने से रोक सकता है। ठीक है, अब आते हैं गोल्डन रूल नंबर 2 पर, और ये है अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना। मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा देना, ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये कहावत तो सबने सुनी ही होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और ये जितनी पुरानी है उतनी ही सच्ची भी। सोचिए, अगर वो एक टोकरी गिर गई तो सारे अंडे गए। बस यही लॉजिक इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होता है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर बांटना। जैसा कि यहां दिख रहा है, कुछ इक्विटी में डाल दिया, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, और हाँ, थोड़ा इमरजेंसी फंड में भी रखा। इससे होता यह है कि अगर एक जगह पे मार्केट गिरा भी तो दूसरी जगह के इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो को संभाल लेते हैं। ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। और अब रूल नंबर 3, ये भी बहुत जरूरी है, अपनी पोजीशन साइजिंग को मास्टर करना। अब ये क्या भला है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक ट्रेड या स्टॉक में अपने टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा लगाना है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम है। अपने टोटल कैपिटल का 5 से 10%, बस इससे ज्यादा पैसा कभी भी एक सिंगल स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। ये डिसिप्लिन ही आपको बड़े झटकों से बचाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए टोटल कैपिटल 1,00,000 रुपए है, तो इस रूल के हिसाब से किसी एक स्टॉक में सिर्फ 5,000 से 10,000 रुपए ही लगाए जाएंगे। इससे क्या होता है? इससे यह पक्का हो जाता है कि अगर वो एक ट्रेड गलत भी चला गया, तब भी 90% से ज्यादा कैपिटल पूरी तरह से सेफ है। चलिए, अब तक हमने मार्केट की मैकेनिक्स और रूल्स की बात की, लेकिन अब उस चीज पर आते हैं जो शायद सबसे बड़ा रिस्क है, और वो रिस्क मार्केट में नहीं, हमारे अंदर है, हमारी इमोशंस। देखिए, मार्केट में असल में 2 तरह की सोच की लड़ाई चलती है। एक तरफ है इमोशंस, डर, लालच, पैनिक में आकर सब बेच देना, और वो फोमो, मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे यार, ये मौका हाथ से ना निकल जाए। ये सब हमेशा नुकसान की तरफ ले जाते हैं। और दूसरी तरफ है स्ट्रैटेजी, जिसमें होता है डिसिप्लिन, सब्र और एक सोचा समझा प्लान। असली कामयाबी का रास्ता यहीं से निकलता है। तो ये एक लाइन हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से करें, इमोशन से नहीं। क्योंकि सच तो ये है कि मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क कोई कंपनी या स्टॉक नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क खुद इन्वेस्टर है, जब वो अपने इमोशंस को अपने फैसलों पर हावी होने देता है। तो ठीक है, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट में एक लॉन्ग टर्म विनर कैसे बना जा सकता है। सारा खेल आखिर में डिसिप्लिन पर ही आकर रुकता है। तो कामयाबी का चेकलिस्ट क्या है? बहुत सिंपल। पहला,
हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना है। तीसरा, हर पोजीशन को अपने कैपिटल के 5 से 10% तक ही रखना है। और चौथा, और सबसे ज़रूरी, इमोशंस को अपने फैसलों से एकदम दूर रखना है। बस ये 4 बातें किसी को भी एक विनर बना सकती हैं। हाँ, मुझे पता है रिस्क मैनेजमेंट सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन सच ये है कि यही जीतने की असली बुनियाद है। यही वो चीज़ है जो एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल विनर के बीच का फर्क तय करती है। तो अब जब सारे रूल्स पता चल गए हैं, तो असली सवाल ये है, क्या इन रूल्स को अनुशासन के साथ फॉलो किया जाएगा? क्योंकि देखिए, जानना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी। और आखिर में यही डिसिप्लिन तय करेगा कि कौन